बाद आईपीसी सेक्शन 354 के तहत दोषी करार दिए जाने पर 5 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन किया गया है। इसमें कम से कम 1 साल की कैद का प्रावधान है। छेड़छाड़ को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पहले ये एक जमानती अपराध था। सेक्शन 354 में कई सबसेक्शंस जोड़े गए हैं, जैसे कि सेक्शन 354A, 54B, 54C और सेक्शन 354D। सेक्शन 354A में 4 पार्ट्स हैं। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 1 में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर के लिए उसके शरीर को छूता है तो वो सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट कहा जाएगा। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 2 में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी भी लड़की या फिर महिला से सेक्सुअल नेचर का आग्रह करता है यानी कि मांग करता है तो ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा। अगर कोई शख्स किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना पोर्नोग्राफी दिखाता है तो ये आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 3 के तहत एक क्राइम होगा। आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 4 के तहत अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है तो ये भी एक क्राइम होगा। इन मामलों में 1 साल से लेकर 3 साल तक की कैद का प्रोविजन किया गया है। वैसे ये तमाम मामले जमानती होंगे, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी महिला की शिकायत पर पुलिस को संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करना पड़ेगा और कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 354B के बारे में। आईपीसी सेक्शन 354B के तहत कानूनी प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करता है और उसे कपड़े उतारने पर मजबूर करता है या फिर उकसाता है तो ये एक क्राइम होगा और ये मामला गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। इस मामले में दोषी को कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन है। अगर कोई शख्स किसी महिला की प्राइवेट एक्ट की यानी प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीर लेता है या फिर उसे लोगों में फैलाता है तो ये आईपीसी सेक्शन 354C के तहत आरोपी होगा। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 354D के बारे में। किसी महिला या लड़की का उसकी मर्जी के खिलाफ कोई शख्स पीछा करता है या फिर उससे संपर्क साधने की किसी भी तरह से कोशिश करता है तो इस मामले में महिला की शिकायत पर आईपीसी सेक्शन 354D के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रोविजन है। के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। चलिए अब बात करते हैं एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक के मामले में भी सख्त कानूनी प्रोविजन बनाए गए हैं। एसिड अटैक के मामले में आईपीसी सेक्शन 326A, 26B के तहत केस दर्ज होगा। ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रोविजन किया गया है। एंटी रेप लॉ कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल अपराध के मामले में सख्त कानूनी प्रोविजन किए गए हैं।